जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो शाम के नौमी वाले दिन हमको आना पड़ गया मार्केट। और किस लिए आए हैं तो घर पहुंच के बता रहे हैं। तो हम आ गए और यहाँ पर ना पीछे एक हमारी फ्रेंड रहती हैं, उनकी लड़की का आज बर्थडे है। तो हम सोच रहे हैं नौमी वाले दिन वैसे कन्या तो खिलाए हैं लेकिन वस्त्रदान नहीं कर पाए हैं। और आज का दिन भी अच्छा है तो हम ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे कपड़े ले आए हैं। तो अभी ना हमको 8:30 बजे बच्चों को लेकर के जाएंगे। वैसे तो हमारा तो फास्ट था, अभी हमने पारण नहीं किया है, लेकिन बच्चों को लेकर के जाएंगे। अगर कोई इतने भाव से बुलाए ना तो वहाँ पर जाना चाहिए। तो वैसे भी कन्या खिलाते समय वस्त्र दान भी करना चाहिए। जैसे आप लोग दक्षिणा तो देते ही देते हैं, लेकिन अगर वस्त्र दान करें तो कितना अच्छा रहता है। और थोड़ी बहुत ना हम सुहाग का सामान ले आए हैं। हम सोच रहे हैं कि कल हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है तो हम ना कल ही आप लोगों से बताएंगे। तो जल्दी ना बच्चों को लेकर। और देखिए दोपहर में ना हमको 8 कन्या मिली थी, तो 9वीं कन्या आ गई हैं, आध्या आ गई हैं, क्योंकि रुचि को भी उन्होंने बुलाया था तो रुचि भी उस पार्टी में आई हुई हैं। तो हम सब लोग अब यहाँ निकल आए हैं पार्टी में। और देखिए जो गोदी में लिए हुए हैं ना, आज इन्हीं की मतलब पार्टी है, बर्थडे है इनका। और कितनी प्यारी सी क्यूट सी लग रही हैं। तो छोटी सी माता रानी के आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। और सभी लोग ना, सबके भाव इतने अच्छे हैं और इतने भाव से बुलाने गई थी ना। हम पहले सोच रहे थे कि अभी फास्ट है, अभी ना जाएं, पता नहीं क्या कैसे। तो हम लोग ना यहाँ मुश्किल से 15-20 मिनट ही रुके थे, इसके बाद आ गए हैं घर। और रुचि बिल्कुल नहीं अंदर जा रही, कह रही मौसी बहुत लेट हो रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो रात में हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जय माता दी गाइस। और जैसे कि आज है दशहरा, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब फैमिली को। आप लोग भी खूब धूमधाम से दशहरा मनाइएगा, मीठा भी खाइएगा, पान भी खाइएगा। और मनु जय माता दी गाइस। आज तो बहुत बारिश हो रही है और मैं आज जाने वाला हूँ गाँव। और आज मैं पूजा भी कर लिया, देख लीजिए। तो गांव की अगर तैयारी बन जाती है ना तो तीनों बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। और आज ना तीनों इतना राइट टाइम पे तैयार हो गए हैं। तो हम भी पहले सूर्य भगवान को दे देते हैं जल, और इसके बाद अपनी पारण की भी तैयारी करते हैं। लेकिन पहले मंदिर जाएंगे, माता रानी की नीचे पूजा पाठ करेंगे जहाँ कलश रखे हुए हैं। इसके पहले हम चाय रख देते हैं तो आराम से हमारी चाय पकती रहेगी। और होता है ना, पूजा करने के बाद एकदम से चाय की लगती है कि कितनी जल्दी चाय पिए। तो हम आ गए हैं नीचे और कलश हमने नीचे रख लिया है। जवारा भी थोड़ी सी खोंट करके रख लेते हैं। इनको ना लाल कपड़े में बांध करके रखा जाता है, पूरा 6 महीने तक हमारे घर में रहेंगी। और जो जल है ना, जल अपने ऊपर छिड़क के पूरे घर में छिड़केंगे। थोड़ी सी जल रख लेंगे, ऊपर नीचे हर जगह छिड़क देंगे। और इसके बाद हमारी बन रही कहीं की तैयारी। तो आगे आप लोगों से बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज इसीलिए बहुत ही जल्दी जल्दी पूजा पाठ सब हो रहा है। और हमारी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है, अपनी दीदी के लिए इतना प्यार आप लोग दे रहे हो। और मीना पैर छू करके आशीर्वाद ले रही हैं। और माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। तो हम भी कर लेते हैं पारण और इसके बाद हम लोग निकल। तो पारण में ना हम लोग कुछ भी नहीं बनाए थे, जो अठवाई रखी थी ना, हलवा चना सब उसी का भोग लगा करके खा पी करके निकल रहे हैं। बोलो महामाया धाम की जय। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं महामाया धाम के लिए। माता रानी के दर्शन हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं। और इतनी तेज बारिश हो रही है आज। कल तो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन आज ना बहुत तेज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारी तो समझ लीजिए तैयारी तो थी 1.5-2 महीने से कि माता रानी के हमको दर्शन करना है। लेकिन मनु ना कल से बहुत ही जिद में आ गए थे कि माँ हमको महामाया मैया धाम के दर्शन करना है। यार आप क्यों आवाज करने लगते हैं। और इनकी ना कुछ ऐसी आदत है ना, जब जब हम वीडियो ऑन करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं ना, तो कभी गुर्राते हैं, कभी कुछ करते हैं। आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो मनु? मनु जय माता दी बोलो। मैया के दर्शन को जा रहे हैं। इधर भी सब भक्त बैठे हुए हैं, ये देखिए। ये क्या कर रहे हो? नहीं किलो सब बहुत खुश है इस समय। देखो ये देखो ये देखो। मनु कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, हमको दे दो। ये यही मिश्रा करता जी से है। मिलिए। जय माता दी बोल रहे हैं मिश्रा जी भी। अगर टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे ना तो ज्वाला माता के भी दर्शन करवा दीजिए। बड़े 8:30 है, बहुत कम टाइम है। सुबह से ना इतनी जल्दी जल्दी सब किए हैं। हम सोच रहे थे कि जल्दी ही निकल लेंगे और शाम को ही जल्दी हम लोगों की वापसी भी है। क्यों आवाज कर रहे हैं, ज़्यादा गर्मी में सुरसुराहट हो रही है क्या?
गर्म पानी पी करके नहीं आए क्या? ठीक है, हंसना भी ठीक है। क्यों कृष्णा, आप भी हंसिए। ये कृष्णा ना बहुत ही कम हंसते हैं, बिल्कुल नहीं हंसते हैं। क्यों नहीं हंसते? और ये देखिए बारिश हो रही है, ग्रीन ग्रीन सीनरी आप लोग भी देख। कलश विसर्जन ना तो हमेशा जल में ही करना चाहिए। तो यहाँ पर साई नदी है, तो कृष्णा और मीना दोनों लोग गए हुए हैं, कलश विसर्जन कर दिए। और थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी हो रही थी, और हम ना जो प्रसाद अठवाई बची थी उनको सब हम डिब्बे में पैक कर लाए थे। तो हमने कहा धीरे धीरे इनको खाते जा रहे हैं, वैसे भी प्रसाद है, जल्दी इसको कहीं भी इधर उधर डालना नहीं चाहिए। माँ भगवती का प्रसाद है। और जो कल कन्या पूजन किए हैं ना, तो कन्याओं से जो निकलवा लिए थे वो सब हम डिब्बे में रख लिए थे। तो हम थोड़ी थोड़ी खाते पीते भी जा रहे हैं, और आप लोगों को पूरा यहाँ का नज़ारा भी दिखाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। और ये दोनों भाइयों की दुकान है, बंसीलाल और कभी तेजीलाल। बच्चों को बहुत याद है। और यहाँ के ना पेड़े इतने टेस्टी रहते हैं, सच बता रहे हैं। अगर एक बार आप खा लीजिए ना तो बार बार लेने का मन करेगा। जैसे ना कि गांव में खोआ उठ करके पेड़े बनते ना, वैसे पेड़े रहते हैं। और आप लोगों को ना जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए। और रेट भी बहुत सही रहता है। देखो छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखो, पता नहीं क्या खा रही हैं। चू 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 चू, देखो नीचे। तो पहले ना हम लोग करते हैं ज्वाला मैया के दर्शन, आप लोगों को भी कराते हैं। वैसे भी ना दशहरा में मीठा खाना चाहिए। अपने यहाँ ना बांदा साइड ना मीठा और पान का बहुत बड़ा वो है। मनु आराम से रख लीजिए। ये देखिए बंसीलाल, तुम कभी तेजीलाल के यहाँ से नहीं? भाई भाई हैं, एक ही के यहाँ से लेते हैं, उसके यहाँ से भी लिया करिए। बेचारा देख रहा था कि हमारे यहाँ से मीठा नहीं ले रहे हैं। 1.25 किलो मीठा हो ज्वाला मैया की। हम लोग मुर्गा प्रसाद वहीं पर लेंगे। सिद्धपीठ माता रानी है ज्वाला माता, देखिए। नहीं आज बिल्कुल भीड़ नहीं यहाँ पर। क्या अंदर भीड़ होगी? अब यहाँ पर हम नारियल, चुन्नी और कुछ माता रानी का सुहाग का सामान ले लेते हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी जैसे शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते हैं तो कैसे उद्यापन करना चाहिए। तो वैसे आप 11 शुक्रवार कर रहे हो या 21 शुक्रवार कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन 7 सुहागनों को बुला करके और उनको सुहाग का सामान दिया जाता है। माता रानी की वैभव लक्ष्मी की व्रत की पुस्तकें दी जाती हैं। जो आप नारियल चढ़ाते हो, नारियल तोड़ते हो उस दिन जिस दिन उद्यापन करते हो, और शाम को जैसे अक्सर पूजा करते हो उसी तरह आप पूजा करिए। 7 सुहागनियों को बुला करके उनके टीका लगाइए। सुहाग का सामान में जैसे चूड़ी है, बिंदी है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है। आपकी श्रद्धा कितनी क्या है देने की, उसी प्रकार से। अब बस एक एक कटोरी खीर का प्रसाद दीजिए। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन ऐसे ही किया जाता है। तो हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया, हमने बता दिया। अब आप लोगों को ना ज्वाला मैया माता के दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मिल गए थे, और बहुत ही अच्छे पंडित जी के भाव थे। इतने गुड़हल के फूल हमको मिल गए, और ये माँ की ही कृपा है कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमको इतने गुड़हल के फूल मिल जाएंगे। और देखिए गेट भी उन्होंने खोल दिया, बोले बेटी तुम आराम से जा कर के अंदर ही माँ भगवती की पूजा कर लो। तो माँ की कृपा है, और माँ समझ जाती है कि कितनी दूर से हमारे भक्त आए हैं और कैसे हमको दर्शन देना चाहिए। तो सच बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है। अगर आप श्रद्धा विश्वास से कहीं भी जाते हो और माँ के गुणगान गाते हो ना, तो सच में माँ भगवती के उसी तरह दिव्य दर्शन होते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो आप लोग भी मानिकपुर में हैं ज्वाला माता का मंदिर, तो कभी अगर आप लोग भी आइएगा ना तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करिएगा। अब हम लोग दर्शन करके ना यहाँ से निकल रहे हैं। तो छोटे छोटे मंदिर हैं जो भी, वहाँ भी आरती पूजा सब कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। और इनकी कुछ आदत है ना, 2 मिनट रुकते हैं, इसके बाद तुरंत निकल लेते हैं। और हमको ना कहीं भी अगर हम मंदिर जाते हैं तो 15-20 मिनट को हमको टाइम चाहिए। कोई माँ के मंदिर और कहीं भी अगर आप जाइए तो वहाँ से ऐसे दौड़ भाग करके मत भागिए। थोड़ी से 5-10 मिनट के लिए तो आप टाइम दे ही सकते हो। अगर इतना टाइम है तब तो आप मंदिर जाइए, अगर इतना टाइम नहीं है तो आप मत मंदिर जाइए। आप घर में ही माँ भगवती की प्रार्थना करिए, पूजा करिए। माँ ये थोड़ी कहती
कि आप हमारे मंदिर आइए। तो हर जगह के दर्शन आप लोगों को भी करा दिए, हम भी कर लिए। और माँ भगवती की कृपा है कि आपकी दीदी ना अगर सोच लेती है, और रास्ते में ही हम सोच रहे थे कि अगर टाइम रहेगा तो ज्वाला माता के दर्शन करेंगे, लेकिन माँ ने इतने अच्छे दर्शन दिया, सच बता रहे हैं, मन खुश हो गया। तो यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है, तो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, और इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जल्दी हमको पहुँचना है अपने महामाया धाम, क्योंकि वहाँ की भी अभी हमको तैयारी बात करना है। और ये मंदिर ना मानिकपुर में ही पड़ता है। अगर आप हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग दर्शन यहाँ के ज़रूर करिएगा। और देखिए, इनको भूख लग गई थी तो इनको थोड़ी सी गोलगप्पा और टिक्की बतासा अपना खा रहे हैं, और मनु को खाना है मोमोज, तो यहाँ मोमोज नहीं इनको मिल रहे हैं, इसीलिए इनका मुंह टेढ़ा हो रहा है। और देखिए, इस समय ना बिल्कुल भीड़ नहीं है। माँ भगवती के बहुत टाइम से दर्शन हो गए, और टाइम भी ज़्यादा कुछ भी नहीं था, हमको लग रहा ना 11:30 या 12 बज रहे होंगे। और ये भी ना यहाँ से काफ़ी सामान ले लिए थे, जैसे कि झंडा है माता रानी का, जो भी है थोड़ा बहुत, और पूजा पाठ का। ये भी बहुत विश्वास करते हैं भगवान पर, और ये माता रानी की कृपा है कि हम चाहते थे कि हमारे पति देव भी बहुत धार्मिक पूजा पाठ वाले मिले, सो वैसे ही मिले हुए हैं। अब ये लोग ना समोसे की खोज खबर कर रहे हैं, मोमोज की खोज खबर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं मानिकपुर में नहीं मिल रहा। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं। सो गाइस, दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या है सामान लिया है। माता रानी की चुन्नी लिए हैं, झंडा लिए हैं, और अपने ना बिछा के बैठ करके रामायण जब पढ़ते हैं ना तो एकदम से असुनी है गुलगुल वाली लिए हुए हैं। और आज ना थोड़ी सी ब्लॉग लेट आ रहा है, क्योंकि हम गांव में आए हुए हैं ना, तो यहाँ पर ना थोड़ी सी हमको टाइम सही से नहीं मिल पाया है, इसीलिए टाइम से एडिट भी नहीं कर पाए हैं। अब हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं, अब मिल रहे हैं अपने महामाया धाम में। तो यहाँ ना इनको मिल ही गए गर्मा गर्म समोसे, और ये ना लखनऊ में अक्सर लेते रहते हैं, तो सोचते रहते हैं ऐसे हाई फाई कहीं शॉप मिले तो वहीं पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ना अच्छी जगह इनको समोसे मिल गए हैं, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। माया धाम की जय। अब गाड़ी मुड़ गई हम लोगों की महामाया धाम के लिए, तो आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ भी बारिश हो रही, देख सकते हैं, रिमझिम वाली बारिश ना अभी तक बंद नहीं हुई है। और ये अपने ना महामाया धाम का मोड़ है, अभी नहीं मंदिर दिख रहा है, वो थोड़ी मंदिर वो दिख गया मंदिर। जय हो माता रानी की जय हो। तो पहले हम लोग घर जाते हैं, इसके बाद ही माता रानी के दर्शन करने आएंगे। यहाँ भी कितनी तेज बारिश हो रही है। मनु, समोसे मिल गए गरम गरम, तो हम लोग आ गए। ये नींबू है, हाँ सही बात, लगे हुए नींबू कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तोड़ लेंगे। मनु, समोसे आराम से निकालना, नहीं पानी में भीग जाएंगे, समोसे ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सबसे मिलते हैं हम भी, और आप लोगों को मिलवा। सो गाइज, आंगन का भी नज़ारा देखिए, अमरूद में भी ना छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, और कितनी बारिश हुई, आंगन में पूरा पानी है। तो हम देखते हैं कि हमारी चाची जी कहाँ हैं, और हमारी चाची जी बना रही हैं खाना, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, और खाना सब लोग खा भी लिए हैं, बस थोड़ी बहुत बचे हुए थे। तो मीना रोटी बेलने लगी हैं, और हम सबको निकाल रहे हैं खाना। और हमारी गाँव की किचन देखिए कितनी अच्छी बन गई है। तो जल्दी हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमको ना आज ना 1:30-2 बजे तक माता रानी की जोत भी जलवाना है, भजन कीर्तन करना है। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने छोला रख दिया पकने के लिए, अब रवा भी भून लेते हैं, और जल्दी जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और माता रानी के ना भजन भी गाते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस बार ना दशहरा हमारा बहुत ही अच्छा निकल गया। आने के बाद ना चाची लोगों के पास बैठ करके हंसना बोलना, इतनी हंसी हुई है, इतना मन खुश हुआ है। और सच में ना चाची चूल्हे में खाना बना रही ना, तो चूल्हे का खाना इतना टेस्टी बनता है, हमारे मुंह में पानी है। और देखिए माँ भगवती का यहाँ पर हलवा चना हम तैयार कर रहे हैं। और आज ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम सोच रहे इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को माँ भगवती महामाया के दर्शन, भजन कीर्तन सब कुछ सुनाएंगे। और बस यही माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, दो से ना थोड़ी ना उजाला आ रहा है, और एकदम से अंधेरा होता जा रहा है। आप लोगों से बातें भी करते रहे, इधर हमारा रवा भी भून गया, अब जल्दी हलवा बना लेते हैं। तो आपका ब्लॉग कैसा लगा, और माँ भगवती के यानी ज्वाला माता के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस ब्लॉग का एंड करते। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।